हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रियल फैक्ट स्टोरी जो बेस्ड है 80s और 90s के दौर में मशहूर गुलशन कुमार जी से। जूस की दुकान से कैसेट किंग तक का सफ़र करने वाले गुलशन कुमार आखिर अंडरवर्ल्ड के निशाने पर क्यों आ गए थे, आइए जानते हैं इस वीडियो के साथ। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी दिल्ली के दरियागंज में अपनी जूस की दुकान चलाया करते थे। उसने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो पूरी इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। हर बड़ी कंपनी को पछाड़कर पूरे मार्केट पर कब्जा जमा लिया, लेकिन कामयाबी की यही सीढ़ी उस शख्स को ऐसे मोड़ पर लेकर आ गई जहाँ से वह कभी लौट के नहीं आ पाए। दुश्मनों ने उन पर 16 गोलियां दागी और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। दरअसल बात हो रही है कैसेट किंग गुलशन कुमार जी की। 5 मई 1951 के दिन दिल्ली के मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में जन्मे गुलशन कुमार के पिता चंद्रभान की दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस की दुकान थी। इस दुकान में गुलशन ने भी उनके साथ काम किया। हालांकि एक ऐसा दिन भी आया जब वह जूस का काम करते करते ऊब गए और पिता ने उनके लिए एक और दुकान ले ली। इस दुकान में गाने रिकॉर्ड करने के बाद महज 7 रुपये में कैसेट्स बेची जाती थीं। गुलशन कुमार ने इसी दुकान से सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नींव रखी, जो देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई। इसी म्यूजिक कंपनी के तहत टी सीरीज की स्थापना की गई, जिसमें टी का मतलब त्रिशूल था। जब गुलशन का कारोबार बढ़ने लगा तब उन्होंने मुंबई शिफ्ट होने की तैयारी कर ली। वैसे तो टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई 1983 के दिन हुई थी, लेकिन कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला साल 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक से। फिल्म के 80 लाख कैसेट्स बिके। 1990 में रिलीज हुई आशिकी के म्यूजिक एल्बम ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए और कंपनी को इस फिल्म ने शिखर पर पहुंचा दिया। बस इसके बाद से गुलशन कुमार कैसेट किंग कहलाने लगे। साल 1997 तक टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए टी सीरीज ने 65% मार्केट पर कब्जा कर लिया। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज की झोली में आ चुके थे। बस इसी साल बेरहमी से गुलशन कुमार का कत्ल कर दिया गया। साल 1997 का वह दौर था जब अंडरवर्ल्ड और इंडस्ट्री के रिश्ते जगजाहिर हो चुके थे। साथ ही इंडस्ट्री के नामचीन लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ चुके थे। इन सभी के बीच 12 अगस्त 1997 के दिन ऐसा कांड हुआ जिसने माया नगरी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी दिन सुबह 10:40 तक गुलशन कुमार को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। दरअसल 12 अगस्त 1997 को मंगलवार था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकले। उस वक्त घड़ी में 10:10 का वक्त हो रहा था। वह रोजाना जीतनगर स्थित शिव मंदिर जाते थे, जो गुलशन कुमार ने 4 साल पहले देखा था और महंगे टाइल्स शादी लगवाकर उसे नया बनवा दिया था। गुलशन का रूटीन तय था, जो अंडरवर्ल्ड की नज़र में भी आ चुका था। मुंबई पुलिस के मुताबिक जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके लौटे तो समय 10:40 हो रहा था। वह अपनी मारुति एस्टीम कार की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी कनपट्टी पर एक शख्स ने रिवॉल्वर लगा दिया। गुलशन कुमार ने पूछा कि यह क्या कर रहे हो। उस शख्स ने जवाब दिया, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। इसके बाद पहली गोली चली, जो गुलशन कुमार के माथे को छूती हुई निकल गई। उन्होंने भागने की कोशिश की और पास मौजूद एक घर में मदद की गुहार लगाई, लेकिन दरवाजा बंद कर लिया गया। दूसरे घर के भी दरवाजे बंद मिले। गुलशन कुमार के ड्राइवर रूपलाल ने हमलावरों पर कलश फेंका तो 2 गोलियां उसके पैरों में भी मार दी गई। गुलशन कुमार बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 हमलावरों की ताबड़तोड़ गोलियां उन्हें मौत की दहलीज पर पहुंचा देती हैं। गुलशन कुमार की पीठ और गर्दन में कुल 16 गोलियां लगी थीं। महज 2 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया था। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। गुलशन कुमार को कूपर अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये है कि गुलशन कुमार की हत्या क्यों की गई? आखिर गुलशन कुमार को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया? दरअसल इसका मकसद फिल्म इंडस्ट्री के उन लोगों में दहशत पैदा करना था जो अंडरवर्ल्ड के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि गुलशन खौफ के इस खेल के पहले शिकार नहीं थे। उन्हें काफ़ी समय से धमकियां मिल रही थीं, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज किया था। इस कहानी की शुरुआत 7 जून 1994 से हुई थी। उस वक्त जावेद रियाज सिद्दीकी नाम के फिल्म प्रोड्यूसर थे। सिद्दीकी तू विश में अमृत फिल्म बना रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा अख्तर थीं। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ही उन्हें फिल्म में लिया गया था, लेकिन
साइन करने के कुछ ही दिन बाद सिद्दीकी ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। इससे दाऊद नाराज हो गया और 7 जून 1994 के दिन प्रोड्यूसर की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कत्ल के बाद गुलशन कुमार को भी अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने लगी, लेकिन उनकी हत्या के पीछे एक और वजह बताई जाती है और वह थी 1997 में रिलीज हुई हाय अजनबी नाम की एल्बम, जिसके कुछ गानों को नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी ने खुद गाया था। नदीम चाहता था कि टी सीरीज इस एल्बम के राइट्स खरीदकर इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन तैयार नहीं हुए। दरअसल गुलशन ने नदीम से कहा था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। हालांकि किसी तरह दोनों पक्ष मान गए और टी सीरीज के राइट्स खरीद लिए गए। एल्बम के प्रमोशन के लिए वीडियो भी बनाया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। नदीम ने इसके लिए गुलशन कुमार को जिम्मेदार ठहराया और देख लेने की धमकी दी। 5 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने कॉल किया। 5 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने जब कॉल किया तो उसने कहा, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद सलीम ने 10 खोखे यानी 10 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही नदीम के एल्बम को लेकर भी सवाल पूछा। 9 अगस्त को अबू सलीम ने दूसरा कॉल किया और दोबारा पैसे मांगे। सलीम ने साफ साफ कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। दरअसल इन धमकियों के बावजूद गुलशन कुमार ने पुलिस से शिकायत नहीं की, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। 1997 का ही वो साल था जब सबको पछाड़ते हुए गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज ने टिप्स और सारेगामा को पछाड़ते हुए पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया था। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स भी टी सीरीज के पास थे, लेकिन यह सफलता कई लोगों की आंखों का कांटा बन चुकी थी। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड का भी रिश्ता जग जाहिर था। रियल एस्टेट के चरमराने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। गुलशन कुमार की हत्या में भी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम आया था, लेकिन जब अदालत में उसका नाम लिया गया तो नाम के आगे एब्सेंट लिखा था, जबकि वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में सलाखों के पीछे था। दिल्ली ले जाकर गुलशन कुमार जी का अंतिम संस्कार कराया जाता है और पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मई 1997 में दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में एक मीटिंग हुई। अनीस इब्राहिम यानी दाऊद का छोटा भाई। इस मीटिंग में अनीस, अबू सलेम और एक और गैंगस्टर था। इस मीटिंग में तय हुआ कि गुलशन कुमार को मारकर एक नज़ीर पेश की जाएगी। इसके बाद 3 लोगों को हायर किया गया। इसमें से एक था असद राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट, जो अबू सलेम का खास था। मर्चेंट और उसके भाई अब्दुल राशिद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा चार्जशीट में 19 लोगों को गुनहगार बनाया जाता है। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के साथ साथ एक और नाम था जो चौंकाने वाला था, टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी जी का। पुलिस ने दावा किया कि नदीम के साथ साथ रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। 2002 में इस केस में पहला फैसला आया। पुलिस ने दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। पुलिस रमेश तौरानी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए अदालत ने उन्हें बेगुनाह माना। नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन चला गया। सरकार की तरफ से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उसके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। बाद में नदीम ने ब्रिटिश नागरिकता ले ली और कभी भारत नहीं लौटा। जहां तक अबू सलीम की बात है, उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, लेकिन उस पर भी कभी गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं चला। इसका कारण था पुर्तगाल और भारत के बीच हुई समझौतों की शर्तें। इस समझौते के अनुसार अबू सलेम पर सिर्फ वो ही केस चल सकते थे जिन पर सहमति बनी हो, और इस लिस्ट में गुलशन कुमार हत्या का केस नहीं था। इसलिए 2005 के बाद केस की सुनवाई के दौरान अबू सलेम को अब्सेंट माना गया, जबकि वो तब भी आर्थर रोड जेल में बंद था। इस केस में आखिरी फैसला जब आया था तब अदालत ने अब्दुल राउफ उर्फ दाऊद मर्चेंट और उसके बाद अब्दुल राशिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि नदीम सैफी और अबू सलेम के कहने पर हत्या को अंजाम दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अबू सलेम पर केस नहीं चल पाया और नदीम सैफी आज तक भारत नहीं लौटा। इसलिए इस केस में इंसाफ कितना हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी संगीत का दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, और जब भी भक्ति संगीत में किसी गायक की बात की जाएगी तो गुलशन कुमार का नाम सबसे पहले आएगा।
ये सच्ची घटना थी गुलशन कुमार जी की और उनके जीवन की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताना मत भूलें। और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक कहानी और तथ्य के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे।